सभी मलिक मोरा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। जैसा कि आपको पता है, आपके अपने चैनल MMLG पे आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही वीडियो डाली जाती है। आज आप लोगों में से किसी भाई MP से किसी भाई का कमेंट था और मैसेज था व्हाट्सएप पे कि जो काविंग के टाइम पे आने वाले, जब काविंग होता है भैंस का, उस टाइम पे जो समस्याएं आती है, जैसे बच्चा उठ जाता है, भैंस काविंग नहीं करती, बच्चा अंदर मर जाता है, तो उसके ऊपर आप वीडियो डालें या कैसे अंदाजा लगाएं कितना टाइम पे भैंस काविंग करेंगे, ये समस्या है या नॉर्मल है, ये सब चीजें तो हम उसी को तरतीब वाइज लेंगे। तो आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको काफी हद तक अच्छी जानकारी इससे मिलेगी और जो भी नए पशुपालक हैं उनके लिए बहुत कारगर वीडियो साबित होगी। तो जैसे ही भैंस का टाइम पूरा होता है, तो एक तो टाइम बता दूं आपको, भैंस कुछ लोग 10 महीने कंप्लीट होने के बाद में टकाटकी ये सोचते हैं कि आज ही भैंस का डेट पूरा हो गया तो आज ही काविंग कर जाए। तो सबसे एक विशेष पॉइंट आपको बता दूं मैं, भैंस 15 दिन पहले भी डेट से काविंग कर सकती है और 15 दिन बाद में भी वो कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता। पहले 15 दिन पहले भैंस अच्छा आर्डर वगैरह बना के काविंग कर जाती है तो आप उससे चिंतित मत हो, ये मत सोचो कि हमारी भैंस 15 दिन पहले ब्याह गई और ये कोई नुक्स की बात है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 दिन पहले डिलीवरी हो जाती है, वो भी एक नॉर्मल डिलीवरी समझ जाएगी, और 15 दिन बाद के ले जाती है लंबे टाइम, वो भी नॉर्मल डिलीवरी है। बाकायदा कंडीशन क्या है कि आपका पशु नॉर्मल हो, चारा वारा सब बढ़िया से खाता रहे और अडर डे बाई डे डेवलप होता रहे। कई बार क्या होता है, टाइम पूरा हो जाता है, अडर पूरा बड़ा हो जाता है, भैंस का बन जाता है और उसके बाद काविंग नहीं करती और अडर सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, वो खतरे की घंटी है। तो हम उसकी तरफ न जाके ना इसके ऊपर हम फोकस करेंगे आने वाली समस्याएं। तो एक तो ये क्लियर हो गया, 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में भैंस बच्चा दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ऑन द स्पॉट समस्या क्या है, दूसरी क्या होती है, काविंग से कुछ टाइम पहले, कुछ भैंसे 2 दिन पहले, कुछ भैंसे 3 दिन पहले चारा छोड़ देती है, तो किसान भाई सोचते हैं कि हमारी भैंस बीमार हो गई। वो बीमार नहीं होती, जैसे ही यूट्रस में काविंग का मूवमेंट स्टार्ट होता है, यानी कि बच्चा दानी का मुंह खुलना स्टार्ट होता है और किन्हीं कारणों से वो लेट खुलता है, तो भैंस के पेन स्टार्ट हो जाते हैं और पेन की वजह से वो चारा छोड़ देती है स्ट्रेस में। तो ये भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी कर सकते हो, 1-2 दिन ऐसा हो जाए और वो भैंस डिलीवरी ना करे तो आप उसका टेम्परेचर चेक कर लो। यदि 1 पॉइंट ऊपर है तो कोई माइनर सी बात है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। 1 पॉइंट कम है तो भी दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस 1 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी नॉर्मल में चलेगा। तो तीसरी बात क्या है, काविंग के टाइम पे मोस्टली भैंसे में डायरिया स्टार्ट हो जाता है, दस्त स्टार्ट हो जाता है 2 से 3 दिन पहले, तो उसको भी रोकना नहीं होता। ये नेचुरल गॉड की देन है। जब भैंस काविंग करती है तो उसके जो रास्ते को साफ करने के लिए, यानी कि उसका जो बच्चा और जो अंदर पेट जो होते हैं साथ साथ होते हैं, यूट्रस और पेट का जो मूवमेंट होता है, तो वहां से जब स्पेस मिलेगा तभी तो बच्चा बाहर आएगा। तो उसके लिए गॉड का एक सिस्टम ऑटोमेटिक है, वो वहां से दस्त के माध्यम से उसको पेट को साफ कर देता है और डिलीवरी इजी हो जाती है भैंस की। तो उस टाइम का जो दस्त होता है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता। पशु को होता तो है, थोड़ी वीकनेस आती है, उन पशुओं को ज्यादा दिक्कत रहती है उसकी, जो थोड़े चारा वारा खाने में दिक्कत करते हैं, कम खाते हैं, स्ट्रेस ज्यादा मानते हैं। कुछ भैंसों को कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो काविंग के जस्ट बाद चारा खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आपको सावधानियां बताई हुई है, ग्लूकोबूस्ट वगैरह उसको दे दो, माइफेक्स की बोतल लगवा दो, तो उस पानी की जो कमी हुई है उसकी पूर्ति पूरी हो जाएगी उन चीजों से। तो मेजर प्रॉब्लम आती है ऑन द स्पॉट काविंग के टाइम पे। और क्या हो सकता है, कई बार क्या होता है कि भैंस जोर मारती रहती है और कोई भी उसके डिस्चार्ज नहीं है। काविंग के टाइम पे डिस्चार्ज न होना वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। कहीं न कहीं वो बच्चा जो यूट्रस होती है उसमें मूवमेंट आ जाता है, वो थोड़ा घुमाव कर जाती है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज बाहर नहीं आता। तो उस टाइम पे आपको अपने आसपास के अच्छे खासे अनुभवी डॉक्टर से सलाह लें और अंदर हाथ डाल के देखें कोई यूट्रस के अंदर कोई मूवमेंट तो नहीं है, कोई पलटी वगैरह तो नहीं मार रही हो, यानी कि टेढ़ी तो नहीं हो रही है, तो वो चेक कराएं। दूसरा बात, यदि डिस्चार्ज रेगुलर आपकी भैंस डाल रही है,
डिस्चार्ज का मतलब पानी के जैसे जो बड़े बड़े जेरे जिसको हम बोलते हैं, तार जैसे जो डालती है, यदि वो डाल रही है तो कोई समस्या नहीं है। भले ही आपकी भैंस 2 दिन बाद काविंग करे, लेकिन सब नॉर्मल है। तीसरी जो एक अगली जो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब भैंस की एक मटिंडी, जो काविंग से पहले एक मटिंडी आती है कुछ भैंसों में, मोस्टली 99% भैंसों में आती है, जब वो मटिंडी बाहर आ जाती है, उसके बावजूद यदि आपकी भैंस मूवमेंट नहीं करती, यानी कि ब्याने के लिए जोर नहीं लगाती और सुस्त हो जाती है, घंटा 2 घंटा गुजर गया, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर का सहारा लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो जोर क्यों लगे, कहीं कहीं बच्चा उसका टेढ़ा है, उसकी गर्दन नीचे है, या उसकी जो लात है वो पूरे नॉर्मल वे में नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा फंस जाता है। तो ये कंडीशन क्या है कि एक मटिंडी आ चुकी हो, इससे क्या होता है, बच्चा मरने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो मटिंडी जो फूट जाती है भैंस की, जो फ्लूइड आता है, बाहर के लोग मटिंडी को नहीं समझते, जो बहुत बड़ी एक बॉल सी आती है काविंग से पहले, और जब वो अंदर टूट जाती है और टाइम ज्यादा लग जाए तो बच्चे के फ्लूइड अंदर चला जाता है पेट के अंदर, और वो बच्चा काविंग से पहले भी उसकी लंबा टाइम लेगी तो डेथ हो सकती है, और काविंग के जस्ट बाद भी जिंदा पैदा हो जाए, लेकिन जस्ट बाद वो डेथ हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके फेफड़े के अंदर बहुत सारा फ्लूइड चला गया। तो उस मटिंडी के बाद ज्यादा वेट न करें। यदि आपको अनुभव तो आप अंदर हाथ डाल के देखें, वे बच्चा सही है। सही का मतलब नीचे लेग होते हैं, ऊपर ऐसे 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 ऊपर माउथ होता है, तो वो चीजें यदि आपका हाथ टच कर रहा है तो सब ठीक है, और कोशिश करो उसको निकालने की कि उसकी काविंग हो जाए, ताकि आपका बच्चा सेफ हो जाए। तो इस पोजीशन के अंदर आपको डॉक्टर की इमीडिएटली सलाह की जरूरत होती है। तो ये चीजें आप इन समस्याओं का ऊपर यदि फोकस करोगे काविंग के दौरान, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अंदर हाथ यदि आपने करवा दिया और बच्चा निकाल दिया और बच्चा जीवित है, तो क्या करें, बच्चे की बैक साइड की लेग पकड़ के ऐसे ऊपर उठाए, उसकी जो नास है वो नीचे लटकती रहे, नीचे की लेग और गर्दन जो है नीचे, और लाता ऊपर, और उसके फेफड़े को पूरा प्रेस करो, ऐसे प्रेस करो उसका सारा जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाए, तो उससे आपका बच्चा फिर सेफ हो जाएगा। बहुत सारा पानी कई बार निकलता है और 10-15 मिनट में बच्चा फिर मूवमेंट कर जाता है। और ऐसी हालात में जब आप बच्चे के भैंस के अंदर से बच्चा निकलवाते हो तो बहुत सारी वीकनेस भैंस में आ जाती है। उसके जस्ट बाद आप भैंस को माइफेक्स की बोतल लगाए, टेम्परेचर चेक करके। मैं हमेशा बोलता हूँ फोन पे भी, गलती ना हो जाए, क्योंकि भैंस परेशानी की वजह से टेम्परेचर उठा जाए 103-4 डिग्री, यदि बुखार है और उसमें बोतल माइफेक्स की लग जाएगी तो भैंस को अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगी। तो इसीलिए टेम्परेचर में कभी बोतल लगाते, पहले टेम्परेचर डाउन करो फिर बोतल लगाओ। काविंग के बाद की बात है ये। इससे क्या फायदा होगा, बोतल लगाने से उसका मूवमेंट अच्छे से होगा और जो जेर है वो आ जाएगी। भैंस की काविंग तभी मानी जाती है तब उसकी जेर बाहर आ जाए। यदि जेर रुक जाती है तो फिर बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से बताना। तबीयत खराब की वजह से थोड़ी वीडियो लेट हो जाती है, अगली वीडियो जल्द लेके आएंगे। धन्यवाद।